deadlines. If certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. गजा जंगबंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। हमास उन चीज़ों से इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम है। मामला जल्द तय पाने की तवक्को है। अमरीकी सदर पुरउम्मीद वाइट हाउस में बात करते हुए कहा कि तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। नेतन्याहू से यरगमालियों की डील पर मनफी रवैये से बाज रहने की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का फिर से तस्करा और कहा कि जंग में 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाईं। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास ने सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी समेत मुतादिद शराइत रख दी। मुज़ाकरात में सालिस ममालिक के नुमाइंदगान की शिरकत। ट्रंप यरगमालियों की जल्द से जल्द रिहाई चाहते हैं ताकि अगले मरहले की तरफ बढ़ा जा सके। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का रद्द-ए-अमल। मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। शहादतों की कुल तादाद 67,160 हो गई। गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के 2 साल मुकम्मल। इसराइल ने दुनिया के मोहलक तरीन बमों की बारिश करके शहर को खंडर बना दिया। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 67,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1,70,000 ज़ख्मी। इमारतों के मलबे में हज़ारों अफराद के दबे होने का खदशा। इसराइली फ़ौज ने टेंट्स, अस्पतालों और स्कूलों को मिलियामिट कर दिया। छह दिन तक इसराइली फ़ौज के जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के बाद रिहा ग्रेटा थम्बर्ग का एथेंस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। समूद फ्लोटेला से गिरफ्तार 479 रज़ाकारों में से रिहाई पाने वालों की तादाद 341 हो गई। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान शामिल नहीं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की बाहिफाजत वापसी के लिए कोशिश हैं। जल्द वापसी हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा पुरउम्मीद। लेबनान पर इसराइली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के रुकन और अहलिया समेत शहीद हो गई। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शहीद हसन तुवी इसराइली पेजर हमलों में बिनाई पहले ही खो चुके हैं। रूसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोन पर राबता। गजा अमन मंसूबे समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का बातचीत से हल निकालने में दिलचस्पी का इजहार। प्यूटन और नेतन्याहू का शाम में मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। तालिबान ने ट्रंप का बगराम एयरबेस हवाले करने का मुतालबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह कर दिया कि बगराम एयरबेस अफगान सरजमीन का हिस्सा है। अमरीका के हवाले करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत ने पहले भी एडवेंचर किया और जिल्लत उठाई। अब ऐसा किया तो दोबारा जिल्लत उठाएगा। वज़ीर दिफा का 2 टोक पैगाम। भारत रन ऑफ कच्छ से कराची पर हमले की बात कर रहा है। सहाफ़ी का सवाल, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमें दवारका की फतह याद है। ख्वाजा आसिफ का जवाब। पाकिस्तान और मलेशिया के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जियो स्ट्रेटेजिक और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदे तय पा गए। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, तो उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। मुखालिफाना बयानात पर पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा बरकरार। सेनेट और कौमी असम्बली से जाली अरकान वॉकआउट कर गए। गैर जिम्मेदाराना बयानात से तकलीफ पहुंची। हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। राजा परवेज अशरफ का शिकवा, सूबाई कार्ड ना खेला जाए। शरी रहमान सेनेट में बरस पड़ी। हम हमेशा
मुश्किल हालात हो या हमारी गवर्नमेंट हो, हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाए लोगों की तजलील करके। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है, और ये सियासत का उसलूब है। जमहूरियत में एहतजाज सबका हक, ऑपोजिशन ज्यादा खुश ना हो, रूठने वालों को मना लेंगे, अगर किसी की दिल आजारी हुई तो उन्हें भी तकलीफ हुई। आजम नजीर तारड़ ने सदर जरदारी से मामला सुलझाने की उम्मीद लगा दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सुलह जो करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती कशीदगी पर आसिफ अली जरदारी एक्शन में आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुशावरत के लिए कराची बुला लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी के वकील ने नायब अफसर और इस्तगासा के आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जरह मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई, सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी। MKM पाकिस्तान के कारकुनान का तंजीमी फैसलों के खिलाफ रात गए एहतजाजी इजलास। FB एरिया में मुनाकिद इजलास में बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। FB एरिया सेक्टर की तंजीम 9 के फैसले को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की दावत पर सऊदी शूरा काउंसिल का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्राहिम अल शेख की क़यादत में वफ्द सदर, वज़ीर आज़म और सिपाही सलार से मुलाकात करेगा। सिंध काबीना ने गंदम के इजरा की पॉलिसी मंजूर कर ली। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। गंदम की 100 किलो की बोरी 9,500 रुपए में फराहम की जाएगी। कच्चे में हथियार डालने वालों के अहले खाना को तालीम, सेहत और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। 11 अक्टूबर को जो ब्रीड पाकिस्तान डॉन के बैलेट की रिक्शा आ रहे थे, लास्ट ईयर भी पंजाब दब्बर ने सपोर्ट किया था। उसी तरह 11 अक्टूबर को ये दोबारा इवेंट हो रहा है और इसमें कई दफ़ा मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि मीडिया ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवेयरनेस रेजिंग है, विच फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने डॉन न्यूज़ की ब्रीफ पाकिस्तान मुहिम को सराहा। मुहिम मीडिया की जानिब से माहौलियात की बेहतरी के लिए एक अहसन इक़दाम करार। कालाम, मालब जब्बा, कागान और चीफ सैफुल मलूक में शदीद बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बायस मुकम्मल बंद। 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड। शान मामूल से ज्यादा चमकदार और 14% बड़ा हो गया। सुपर मून के दिलकश नज़ारे। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में शहरियों की बड़ी तादाद ने बुलंद पहाड़ों पर जाकर नायाब मंजर देखा। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां। फी लीटर कीमत 80 रुपए बढ़ाने का ऐलान। 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए फी लीटर मिलेगा। सिंध के सरकारी गोदामों में 13 लाख मैट्रिक टन गंदम 2 साल से मौजूद। गंदम के मनमाने निर्खों की वसूली के बावजूद गंदम फ्लोर मिल्स मालिकान को सप्लाई नहीं की जा सकी। मार्केट में 3200 रुपए फी मन वाली गंदम 4500 रुपए में फरोख्त होने लगी। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों का धचका। अमरीकी सदर का यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल्स की फराहमी का फैसला। टिप के नोबेल अवार्ड का ऐलान। अवार्ड 2 अमरीकी और 1 जापानी साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर दिया गया। कल फिजिक्स, बुध को केमिस्ट्री, जुमेरात को अदब और जुमे को अमन के नोबेल इनामात का ऐलान किया जाएगा। नेपाल और चीन में शदीद बर्फबारी से हजार से ज्यादा कोहपैमा माउंट एवरेस्ट पर फंस गए। चीनी हुदूद में 350 कोहपैमा महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत में गैर मुल्की क्रिकेटर्स गैर मयारी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन A टीम के बीमार पड़ने वाले 4 खिलाड़ियों को कानपुर के अस्पताल में दाखिल करवाया गया।
वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच आउट होने पर बल्ला तोड़ना महंगा पड़ा। आईसीसी ने पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन को ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर डीमेरिट पॉइंट दे दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में सियोर ने बार्सिलोना को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर आउट क्लास कर दिया। फ्रेंच लीग में पेरिस सेंट जर्मैन और लेल सोसेक के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। मुत्तहिदा अरब अमारात की पहली दोशीज़ा मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। 26 साल फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरीम मोहम्मद नवंबर में मुकाबला हुस्न का हिस्सा होंगी। थाईलैंड में शेड्यूल्ड मुकाबला हुस्न नवंबर में होगा। थाईलैंड के इलाके में भैंसों की दौड़ का सालाना मुकाबला, लोगों की बड़ी तादाद भैंसें लेकर मेले में पहुंच गई। और अक्टूबर की खुनकी और सूफियाना कलाम, लाहौर में कव्वाली नाइट का एहतमाम, मारूफ कव्वालों ने फन का मुजाहरा करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया।